औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे पास क्या कहते हैं, आज हम यूसी मेथड का एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कॉज ए एक्स साइन ए एक्स तीन किस्म के कम्बिनेशन हैं जो कि लेक्चर में हमने बताए थे। एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल और कॉज ए एक्स साइन ए एक्स, यानी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके कम्बिनेशन है। इन तीनों में से ही एक सवाल आता है यूसी मेथड का। आप इसको कर लें तो बहुत आसान साबित होगा। आज जो हम कर रहे हैं वो पहला लेक्चर बहुत बुनियादी है, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। एक्सपोनेंशियल ई की पावर 2x हो सकता है, ई की पावर x लिखा है मैंने अपनी आसानी के लिए, ताकि इसके डेरिवेटिव आसानी से हो सकें। ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ई की पावर जो मर्ज़ी लिखी जा सकती है -x, और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन और कॉस। साइन और कॉज, इसमें जो है हम साइन और कॉज के साथ काम करते हैं, और एंगल जो मर्ज़ी हो सकता है। 2x मैंने एंगल लिया है ताकि वरना साइन x भी हमारे पास हो सकता है। इसी सवाल को बहुत से तरीक़ों से आप जो है, यानी कि ये सवाल है यूसी मेथड की ख़ास बात ये है, जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो यूसी मेथड की ख़ास बात ये है कि करते हैं लगता है ऐसे है कि हम एक सवाल हल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो मोर देन वन क्वेश्चन हल हो रहे हैं। मसलन ई एक्स वैसे ही रहेगा, उसके बाद यहाँ cos 2x हो जाए, ये भी सवाल वैसे ही हल होगा जिस तरह कि मैं आपके साथ हल करूँगा, सिवाय इसके कि आखिरी स्टेप के अंदर फ़र्क पड़ेंगे। उसके बाद ये हमारे पास e की पावर x हो जाए, और उसके साथ ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक और बात कि 1/3 sin 2x हो जाए, तब भी इसी तरह करना पड़ेगा सवाल, जिस तरीके से ये सवाल आपके सामने किया जाएगा। और या ये हो जाए e⁻x cos 2x, एंगल नहीं चेंज करूँगा मैं, बस एंगल चेंज नहीं करूँगा, यानी कि 2x एंगल है तो यही रखूँगा, एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास है वही रखूँगा, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट के साथ चेंज आती रहेगी। मसलन वो एक तो सिचुएशन ये है कि कांस्टेंट के साथ चेंज आती रहे, तो हम जो सा है वो सवाल कर सकते हैं, यानी 1/7 sin 2x, तब भी इसी को ऐसे ही करेंगे जैसा मैं करने जा रहा हूँ। और e⁻x 1/7 sin 2x, दूसरा ऑप्शन e⁻x 2/9 cos 2x, तब भी हम इस सवाल को ऐसे ही करेंगे जैसा मैं आप करने जा रहा हूँ, सिवाय ये कि लास्ट स्टेप के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। या हमारे पास यूँ हो जाए e की पावर x और ब्रैकेट बिगिनस sin 2x प्लस 4 cos 2x, एंगल नहीं चेंज करना, sin 2x। तो जितने मर्जी सवाल आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं ये देखें आपके सामने ना ये एक सवाल रख रहा हूँ कि देखें ये बनाया मैंने y डबल डैश -y डैश e(x cos 2x) बना लिया, तो ये भी सवाल हल होगा। ये देखिए मैंने ऑप्शन लिखे हैं कि 3 ऑप्शन लिखे, आप हज़ारों ऑप्शन बना सकते हैं कि ये हज़ारों सवालों का सलूशन बन सकता है, सिवाय इसके कि लास्ट स्टेप के अंदर फ़र्क पड़ेगा। तो मैं यानी 80% कॉमन स्टेप्स होंगे। y डबल डैश -y डैश e(x), अब देखिए मैंने cos 2x लिखा और साथ इसके साथ -1/3 लिखा। उसके बाद देखें 4 sin 2x लिखा, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि इसके अंदर मैंने एंगल नहीं चेंज किया, यहाँ पे भी 2x है, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, साइन के साथ जो मर्जी यहाँ पे लिखा हुआ, और एक्सपोनेंशियल चेंज नहीं किया। तो लिहाजा जितने आप और भी सवाल बना सकते हैं, मसलन ये लिख सकते हैं e की पावर x इंटू cos 2x ओवर 9, या सिंपल 8 cos 2x ब्रैकेट के अंदर प्लस 3 sin 2x, या आप ex, यहाँ ये वाली चीज़ भी चेंज नहीं हो रही है, ये भी चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा। ये हमारे पास जो सा है एंगल चेंज नहीं होंगे, एक्सपोनेंशियल e की पावर x वो चेंज नहीं होगा, बाकी कांस्टेंट चेंज करते जाएं। और cos और sin 2x, cos और sin x के, यानी जो cos 2x और sin 2x के कम्बिनेशन आप लिखते जाएं, तो आपके पास जो सा है ये सोल्यूशन 80% हमारे पास क्या कहते हैं वही होगा जो मैं अब कर रहा हूँ। तो करते हैं जी सवाल, मैं इसको बुनियाद बना के सवाल हल कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसको बुनियाद बनाकर सवालों को, इसी सवाल को हल कर सकते हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे ये करते हैं जी, सॉल्व द डिफरेंशियल क्वेश्चंस। आप इस डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। e की पावर x sin 2x, और फिर उसके बाद यूसी मेथड, अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड। तो आपने क्या करना है जी, हमारे पास कि इसको मैंने कन्वर्ट किया, y डबल डैश को d2 माइनस डी, इसको किया इंटू y किया। d जो स्टैंड करता है वो d ओवर dx ऑपरेटर है, यानी ये ऑपरेटर के तौर पर हम यहाँ पे इसको लेते हैं, इज इक्वल टू e की पावर x sin 2x, लेकिन ऑपरेटर की नोटेशन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक्सरी इक्वेशन लिखा, d2 माइनस डी इज इक्वल टू 0। अगर आप, और उसके बाद इसको हल करना है। अगर हल करने का तरीक़ेकार जो है हमने इसके इसी फोल्डर के
पहले 4 लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, उसे ज़रूर कर लीजिएगा और यहाँ डिटेल में नहीं जा सकते। d इंटू डी माइनस वन इज इक्वल टू 0, d कॉमन लिया, d 0 आ गया, d इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास ये रूट्स आ गए जी, डिफरेंट रूट्स। अगर ये डिफरेंट रूट्स हैं तो a e रेज़ टू पावर 0x प्लस b e रेज़ टू पावर 1x आपके पास होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया, e की पावर 0x जो सा है e की पावर 0 1 होता है, तो लिहाजा a मल्टीप्लाई 1 a आ गया, a प्लस बी एक्स कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपके पास ये आ गया। अब हम करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। यूसी मेथड जो है यहाँ से एक्चुअल चेंज होता है, यानी कि दूसरे मेथड भी, कई मेथड ऐसे हैं जो जिसके अंदर पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास क्या कहते हैं वही होता है, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास क्या कहते हैं लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। यहाँ पे यूसी मेथड के अंदर पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखने का डिफरेंट तरीका है। अब हम ये वाई पी कैसे लिखते हैं, फर्स्ट लेक्चर में यूसी मेथड के अंदर डिफाइन किया हुआ है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि इसको लिखने का तरीका ये होता है कि e की पावर x लिखा जाता है, e की पावर x और a cos 2x प्लस b sin 2x, यानी एक्सपोनेंशियल जो भी हो, ये एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल यानी यहाँ से कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल जो भी हो, यहाँ अगर e की पावर 3x है तो e की पावर 3x लिखा जाएगा वाई पी के अंदर, और इनटू आगे a cos 2x जो एंगल है वो लिखा जाएगा, प्लस b sin 2x ये हमारे पास लिखा जाएगा। तो जो भी हमारे पास हो एंगल वो सेम रखते हैं, और ये हमारे पास, चाहे हम ये सवाल हल कर रहे होते आपके साथ, ये सवाल हम हल कर रहे होते, तब भी हम जो है इसका वाई पी यही लिखते हैं जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि e की पावर ax इंटू a cos 2x प्लस b sin 2x, और चाहे हम ये सवाल हल कर रहे होते, यानी कि आपके पास इस तरह का सवाल हल कर रहे होते, y डबल डैश माइनस वाई डैश e की पावर x cos 2x ओवर -3 प्लस 4 sin 2x, तब भी वाई पी मेरा यही होना था जो मैं आपके साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी वाई पी इज इक्वल टू e की पावर x इंटू a cos 2x प्लस b sin 2x। और इसके इस जैसे इन्फिनिट क्वेश्चन में भी वाई पी मेरा यही होना था जो मैं आपके साथ डिफाइन कर रहा हूँ, यानी कि ये हमारे पास होना था वाई पी। ये है जी वाई पी हमारा, ये हर एक के लिए जिसमें cos 2x आ जाए या ये और e की पावर x आ जाए और sin 2x आ जाए, उसमें यही वाई पी होगा। अब हमने जैसे ये लिखा है, ये पहले लेक्चर में बयान किया हुआ है, जैसे ही हमने ये लिखा हुआ है, अब हमने क्या करना है, अब सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या इसका कोई हिस्सा, वाई पी का कोई हिस्सा क्या आपके कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद है। यानी इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a e रेज़ टू पावर x cos 2x और प्लस b e रेज़ टू पावर x sin 2x। अब हमने सवाल पूछना है e x cos 2x क्या आपके कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में विजिबल है, यानी इतने हिस्से में। तो आंसर नो है, आंसर जो सा है यानी ये प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट ना हो तो ये भी प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद ना हो तो फिर हम क्या करते हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। ई एक्स और उसके बाद ये इसको b से मल्टीप्लाई करें ई एक्स साइन 2x, तो ई एक्स साइन 2x फिर सवाल पूछना है हाँ कि क्या ये इसके अंदर मौजूद है। अगर आंसर येस आ जाता, ये मौजूद नहीं है, अगर आंसर येस हो जाए तो फिर हमने ये जो वाई पी लिखा हुआ है ये हमारा सॉल्व नहीं कर सकेगा क्वेश्चन को। इसको अगर आंसर येस आ जाएगा तो फिर हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से। ये एक लेक्चर मैंने पिछला दिया है, लेक्चर जो है उसके अंदर ज़रूर देखिएगा कि जिसमें लिखा हुआ है हेडलाइन यूसी मेथड विद रिपीटेड रूट्स, तो जिसके अंदर ये बात दोबारा डिस्कस की और बेहतर तरीके से डिस्कस की हुई कि उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम जो है उसको सवालों का जवाब अपने आप से यही पूछते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसकी कोई टर्म, पहली टर्म सेकंड टर्म यानी ई एक्स साइन 2x वो भी इसमें मौजूद नहीं है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में। ई एक्स साइन 2x या कांस्टेंट जो मर्जी हो, इससे नहीं मुझे गर्ज, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। दूसरा मैं इसको ज़रा डिफर डालने के लिए ना मैं ज़रूर ये इसको आप भी नोट कीजिएगा, इसको A1 B1 कह देते हैं ताकि हम जो है इसका A और B का इस्तेमाल जारी रख सकें, वरना ये दो कांस्टेंट जो है वो एक जगह पर नहीं आ सकते, यानी दो कांस्टेंट के विद लॉजिक तो आ सकते हैं, विदाउट लॉजिक नहीं आ सकते। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव आपके सामने क्या होगा, इसको 1 कह लिया हमने, जिसको हम पुट करेंगे बाद में सब्स्टिट्यूट y डैश p, ये y पे डैश है p पे डैश नहीं है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इसे u कह दें, इसे जो है v कह दें, तो आपके पास u डैश ई एक्स आ गया, v एज इट आ गया, प्लस और उसके बाद यहाँ पे
ई एक्स यू एज इट वी डैश ए, ये हमारे पास हो गया कॉस का डेरिवेटिव -2a sin 2x और sin 2x का डेरिवेटिव +2b cos 2x हमारे पास हो गया। यहाँ इक्वल साइन नहीं लिखना, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये लाइन मैं इस तरफ भी वर्टिकल दूसरी सीधी भी लिख सकता था, लेकिन ये यहाँ पर नहीं लिखना, आपने वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना है, यानी कि इस तरह लिखना है तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी बाकी चॉइस है। दूसरा इक्वल साइन नहीं लिखना, क्योंकि ये इसी लाइन का हिस्सा है। आगे चलते हैं, मजबूरन बताना पड़ते हैं ये छोटे छोटे स्टेप। उसके बाद वाई डैश पी, आगे हम इन दोनों में से ई एक्स कॉमन ले लिया, सब में से यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन ले लिया, यानी यहाँ तक हमने कॉमन ले लिया। और उसके बाद cos 2x हमने जो है कॉमन लिया, एक इसमें से एक इसमें से, तो a + 2b हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर sin 2x कॉमन लिया, जो कि हमारे पास b यानी -2a + b हमारे पास आ गया sin 2x, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब हमें कितने डेरिवेटिव चाहिए इस yp के, तो इस सवाल का जवाब जो है ना हमें पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि yp के कितने डेरिवेटिव चाहिए। तो देखना होता है कि ये हमारे पास जो सवाल हमें दिया गया है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो आपके पास सेकंड हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए yp के, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने मालूम कर लिया, एक दफ़ा फिर जो सा है वो हम इसका डेरिवेटिव जो है वो लेंगे। ये हमारे पास इसका y डैश p है और इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके सामने है इसके अंदर। तो अब फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और इसे क्वेश्चन नंबर 2 हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। ये देखें जी, हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं y डैश का। इसको u का डेरिवेटिव e⁻x v एज इट आ गया, यानी a + 2b cos 2x + -2a + b sin 2x आ गया। उसके बाद फिर ex एज इट आ गया और इसका डेरिवेटिव यानी कि v का डेरिवेटिव u एज इट, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा -2 sin 2x, -2 इधर लिख दिया, a + 2b हमारे पास आ गया। उसके बाद sin 2x का डेरिवेटिव लेंगे, ये तो ये कांस्टेंट है -2a + b, sin 2x का ही डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2 -2a + b cos 2x। अब हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, ये डेरिवेटिव हमारे पास प्रोडक्ट रूल आ गया। सेकंड डेरिवेटिव को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसलिए कर लेते हैं ताकि हमें आगे काम करने में आसानी हो। e⁻x जो है वो कॉमन ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, e⁻x यहाँ पर अब cos 2x में से कॉमन लेते हैं, a + 2b ये हमारे पास हो गया, दूसरा cos 2x ये है, तो यहाँ पे आ गया -4a और उसके बाद +2b ये cos 2x आ गया। उसके बाद sin 2x को कॉमन लेते हैं, ये -2a + b ये आ गया और उसके बाद sin 2x ये -2a और -4b हमारे पास आ गया sin 2x, और ex जो है वो होल में से कॉमन ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। इक्वल साइन यहाँ पे नहीं लिखना, ये प्लस y डबल डैश p के बाद यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि ये लाइन मुकम्मल हमारे पास यहाँ पर होती है, यहाँ पे भी इक्वल साइन नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब हमारे पास ये है कि इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि आपके पास -3a हो गया, -3a और 2b + 2b 4b हो गया, cos 2x एज इट आ गया, ये cos 2x है, इसको आप दोबारा रीराइट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे -4a आ गया, उसके बाद -3b आ गया और sin 2x हमारे पास लिखा गया। अब ये वैल्यू इसको हमने थर्ड कह दिया और मैक्सिमम डेरिवेटिव जो हमें चाहिए था वो डबल डैश yp चाहिए था। हम इसको जो है 1 2 3 यानी पहला yp 1 में yp है, इसमें जो है वो आपके पास क्या कहते हैं ये हमारे पास y डैश है 2 में और ट्रिपल डैश में y डबल डैश p है। इसकी वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे y डबल डैश p में। इसमें ये कैसे बनाई हमने, ये इक्वेशन कैसे लिखी है, ये इक्वेशन हमने यहाँ से देखकर लिखी है, यानी कि इसको y को कन्वर्ट किया है हमने yp से, तो yp रिप्लेस किया है y बाई yp, तो y डबल डैश p माइनस y और उसके बाद yp डैश ex sin 2x इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम इससे भी कन्वर्ट कर सकते थे d2 माइनस d, d2 का मतलब है कि आपके पास y डबल डैश p और इसका मतलब होगा जब भी सिंगल d होगा इसका मतलब होगा y माइनस y डैश p। हम इसको जो है यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते थे, यानी कि इसके साथ भी हो सकते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा y डबल डैश p माइनस y डैश p इज़ इक्वल टू ex sin 2x, इसकी मदद से या इसको इधर कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद y ये वाली इक्वेशन लिखें तो आपको जो है वो आसानी रहेगी। तो यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी, हम जो है yp को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वाला yp 1,
इसको करने हैं। फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में वाई डैश जो सा पी लिखा था, जो कि ये आपके पास है, इसमें ये इसको 2 लिखा है इसको, और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं वाई डबल डैश को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमें वाई डैश पी की ज़रूरत है। तो ये 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 और 3 को ही हमने जो सा है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो करते हैं जी सब्स्टिट्यूट और इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए जी, हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया और साथ ई एक्स कॉमन लिया और माइनस से भी मल्टीप्लाई किया माइनस वाई डैश पी से, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखी ई एक्स साइन 2x, और ये प्लस 0 मैंने लिख दिया। ये क्यों लिखा, आप चाहेंगे तो इसको स्टेप को स्किप कर सकते हैं 0 को, लेकिन मैं समझाने के लिए सारे लिखूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर इसको जो है 0 ई एक्स, ये 0 ई एक्स कॉस 2x लिखा, क्योंकि मैं इसको विजिबल करना चाहता था ई एक्स कॉस 2x को, जो कि मैंने 0 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखा और इसको एज इट यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये दो कॉस 2x और साइन 2x वो इसकी इस साइड के अंदर जो थी वो मौजूद थी टर्म्स। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे इसको भी विजिबल करना था राइट हैंड साइड पर, ताकि मैं कंपेयर कर सकता रिजल्ट्स को। अब हमारे पास ये है कि हमने इसको ई एक्स लिखा, यानी ये आपके पास यहाँ पर ई एक्स, और इसके अंदर से cos 2x को सॉल्व किया। cos 2x के अंदर ये हमारे पास -3a माइनस 4a प्लस 4b माइनस 2 प्लस 2b आ गया, ये cos 2x आ गया, साथ ही x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर उसके बाद sin 2x को हल किया तो ये हमारे पास -2a और -4b ई एक्स साइन 2x ई एक्स से मल्टीप्लाई भी किया। हमने cos 2x और sin 2x कॉमन लिए। अब उसके बाद हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स कर रहे हैं, ई एक्स cos 2x और ई एक्स साइन 2x ऑन बोथ साइड्स। जिस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कंपेयरिंग करते थे, हमारे पास क्या कंपेयरिंग करते थे जी, हम इसके अंदर वो कंपेयरिंग हम ये करते थे कि क्या नाम है, कंपेयर द एक्स एंड इट्स हायर पावर। यहाँ पे कंपेयरिंग का अंदर ये सूरत हाल है कि दो इक्वेशंस उस वक्त इक्वल हो सकती हैं जब उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, यानी कि जो ई एक्स कॉस 2x का कोफिशिएंट है जो भी यहाँ पर है वो ई है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट वही हो, और जो कोफिशिएंट ई एक्स साइन 2x का है उसका भी जवाब जो है वो हमारे पास यही आए जब हम ए और बी की वैल्यू रखें, जो हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर किया, -4a + 2b = 0, ये 0 है जी, ये -4a + 2b = 0 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद -2a - 4b आपके पास = 1, ये 1 हमारे पास आ गया। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। ये देखेंगे हमने इसको सॉल्व किया तो बी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, आप इसको लहजा भी तरीके कर सकते हैं। 2a इसका जवाब आ गया। फिर 2a को हमने इसके अंदर पुट किया -2a - 4b के अंदर, तो आपका जवाब जो सा था वो हमारे पास इसके अंदर -8a आया, -8a, और ये -2a - 10a आ गया = 1, क्योंकि उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये 1 कहाँ से आया था, जब हमने कंपेयर किया था e⁻ sin 2x को इसके अंदर, यानी कि ये e⁻ sin 2x इसका कोफिशिएंट -2a - 4b था, और यहाँ पे 1 था e⁻ sin 2x, ये 1 इस तरह हमारे पास हासिल हुआ था। अब हमने जो है इसको जो है कंपेयर किया, a की और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a की -1/10, b इसकी वैल्यू हमने इधर पुट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया जी -1/5। a और b की वैल्यू हमने जो हमारे पास yp था, आप उसको दोबारा देख सकते हैं, मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, yp = ex a cos 2x + b sin 2x। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है जी, हमारे पास इसके अंदर ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। इस रिज़ल्ट के अंदर जनरल सोल्यूशन लिखते हैं y = yc + yp, और उसके बाद यहाँ पर y = a + b, ये yc की वैल्यू रखी और ये yp की वैल्यू रखी। ये इसका जवाब आया। कौन से सवाल का जवाब आया जी हमारे पास, जो हमने इसके अंदर राइट हैंड साइड पर जब ex sin 2x लिखा हुआ था, ये इस सवाल का जवाब आया जिसको हमने हल किया। लेकिन अगर हम ये सवाल हल कर रहे होते तो तब क्या जवाब होता, ex cos 2x। चलें जी हम इसको हल करके देखते हैं कि इसका जवाब क्या होना था और हमारे सवाल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता अगर हम ये सवाल हल कर रहे होते। तो इस सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल आखिर में जाके हमें फ़र्क पड़ना था। वो क्या होना था वो मैं आपके सामने कर लेता हूँ। ये पॉइंट नोट कर लें जी, ये चीज़ तो वैसे ही रहनी थी राइट हैंड साइड,
यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, यहाँ फ़र्क पड़ता e की x cos 2x होता, यहाँ sin 2x ना होता, cos 2x होता, प्लस 0 होता, फिर मैं यहाँ पे इसके साथ 1 लिखता ex, क्योंकि यहाँ cos 2x लिखा था तो 1 e रेज़ टू पावर x cos 2x होता और यहाँ 0 e रेज़ टू पावर x sin 2x होता अगर ये सवाल ex cos 2x का होता। अब हम कंपेयर करते, यहाँ 1 आ जाना था, यहाँ 0 आ जाना था, तो फिर हमने जो कंपेयर करना था तो यहाँ 1 के बाद इधर आ जाना था -4a + 2b = 1 और उसके बाद यहाँ पे आना था आपके पास 0, यानी -2a - 4b = 0 और फिर हम a और b की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करते और जब हम a और b की वैल्यू को जिस तरह यहाँ फाइंड आउट किया सिमिलरली उसको भी फाइंड आउट करते और फिर इसकी वैल्यू को यहाँ रखते और फिर हम इसका जनरल सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर लिख देते। सेम उसी तरह अगर हम दूसरे सवाल को हल कर रहे होते उसमें भी यही फ़र्क होना था, यानी कि अगर राइट हैंड साइड पे ex sin 2x की बजाय ex sin 2x प्लस इंटू यानी ex इंटू ब्रैकेट बिगिनस और उसके बाद यहाँ पे लिखा होता +4 cos 2x, तो फिर हम उसके मुताबिक करते, फिर ये 0 की बजाय यहाँ पे 4 आ जाना था, 4 ex cos 2x। एक दफ़ा मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे लिखा होता 6 ex sin 2x प्लस 4 ex cos 2x, यानी इसका सवाल होता, तो फिर आपके पास कंपेयरिंग के अंदर यहाँ पे फ़र्क आना था, बस इधर यहाँ पर अगर आपके पास इधर फ़र्क आना था और इधर आना था, बाकी ये सवाल फिर ऐसे रहना था। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे इधर आता फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ex sin 2x प्लस 4 ex cos 2x, तो फ़र्क क्या पड़ता उस सवाल के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के अंदर जाके फ़र्क पड़ता है। आप जितने मर्जी इसके अंदर सवाल बनाते और लिखा हुआ था सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 6 ex sin 2x प्लस 4 ex cos 2x, तो ये सवाल हमारे पास इस तरीके से होता है कि लास्ट के अंदर फ़र्क पड़ता है। यानी आपके पास कभी भी जो सा है ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ये भी स्टेप ऐसे होते, ये भी स्टेप ऐसे ही होने थे और उसके बाद यहाँ पर तक भी हमारे पास यही स्टेप होना था। इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर कोई लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई फ़र्क ना पड़ता, ये चीज़ें वैसे ही चलनी थी, सिर्फ यहाँ पे चेंज होना था, वो भी आखिर में आकर। उम्मीद है कि मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा और उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट ये लिखते, 0 की बजाय कोई और नंबर आ जाता, 1 की बजाय कोई और नंबर। एग्ज़ाम में हमारे पास कोई भी सिचुएशन आ सकती है, उसको जनरलाइज़ करना मेरी फ़र्ज़ था, मैंने इसको किया। बाकी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।